हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अंकित कुमार पांडे। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, इम्पोर्टेंट नॉलेज जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। अ, वो है केस टेकिंग। केस टेकिंग ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम सीखने के लिए ओपीडी जाते हैं, किसी क्लिनिक जाते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने सीनियर डॉक्टर से सीखते हैं। तो उस परेशानी को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इसके लिए आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। तो आइए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि है केस टेकिंग। केस टेकिंग तब स्टार्ट होता है जब कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है, या फिर कोई पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है, कम्स टू क्लिनिक विथ हिज कंप्लेन। तो हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो इसी को कहा जाता है केस टेकिंग। तो इसको मैंने कई पॉइंट में डिवाइड कर रखा है, तो इसको आपको सीखने में समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है नेम। हम नेम इसलिए रखते हैं कि उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि अगली बार अगर पेशेंट आता है तो हम दोबारा ये सब चीज़ें ना पूछें, डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट्स देख सकें, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या इम्प्रूवमेंट है उसके लिए। एज, कुछ जो डिजीज़ होते हैं वो एज से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए एज हम पूछते हैं। सेक्स, इसको ऑब्जर्वेशन से जाना जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जो बीमारियां होती हैं वो फीमेल्स में बहुत कॉमन होती हैं, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो मेल्स में कॉमन होते हैं, तो इसलिए हम सेक्स का यहाँ हम लिखते हैं। अगला आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का क्या यूज़ है? ये यूज़ है कि अगर कोई लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ लेकर आया है, तो हो सकता है वो कोल मिल में काम करता हो, तो ऐसी जगह से उसको कोई दिक्कत हो, उससे कम उसकी जो कंप्लेंट्स हो वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, इसलिए हम ऑक्यूपेशन पूछाते हैं। एड्रेस, एड्रेस इसलिए पूछते हैं कि हो सकता है कि वो जिस जगह पर रहता हो वहाँ कोई एंडेमिक बीमारी हो। एंडेमिक बीमारी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी चीज़ें फैली हुई हैं, और उसके जो कंप्लेंट्स है, वो उस बीमारी से रिलेटेड हो, इसलिए हम एड्रेस पूछते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए रखते हैं कि कुछ उसे एडवाइस देना हो, फ्यूचर में कभी कुछ कहन सजेशन देना हो, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट आता है, सबसे मेन पॉइंट, चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन वो कंप्लेन होता है जो कि पेशेंट कंप्लेन लेकर मेनली आपके पास आया है कि मैं इस कंप्लेन से, इस प्रॉब्लम से, इस डिजीज से मुझे दिक्कत है, तो आता है चीफ कंप्लेन को सीसी लिखा जाता है। ये होता है मेन कंप्लेन्स। ओके, तो मेन कंप्लेन में सबसे पहले पूछा जाता है व्हेन स्टार्ट, कि वो स्टार्ट कब हुआ। सबसे पहले पॉइंट मतलब वो बोलेगा कि मुझे 2 दिन से दिक्कत है, 2 दिन से फीवर आ रहा है, या फिर 2 दिन से, या 2 महीने से दिक्कत है, तो ये सब, या फिर 1 महीने से दिक्कत है, तो 1 महीने के अंतर्गत या आती हैं तो वो एक्यूट केस होती है। अगर वो साल भर से अगर उसे दिक्कत हो, या 2 साल से या 10 साल से दिक्कत हो, तो वो क्रोनिक केस में आ जाती है, तो इसे हम पूछते हैं। फिर दूसरा पूछते हैं लोकेशन और साइड। लोकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे उसे, एक एग्जांपल लें, उसे एब्डोमेन पेन है, तो उसे एब्डोमेन के किस रीजन में पेन है, पहले बॉडी के किस रीजन में पेन है, फिर बॉडी के उस रीजन में किस तरफ पेन है, मतलब एब्डोमेन में किस रीजन में पेन है, ठीक है। और साइड मतलब लेफ्ट साइड है या राइट साइडेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला होता है सेंसेशन और ड्यूरेशन। सेंसेशन मतलब उसे कोई अगर पेन हो रहा है तो वो किस तरह का पेन है, स्ट्रेचिंग पेन है, ठीक है, इचिंग पेन है, प्रेसिंग पेन है, और भी कई तरह के पेन होते हैं, बर्स्टिंग पेन इन हेड, तो इस तरह के वो बताएगा। ड्यूरेशन, पेन का ड्यूरेशन कितना रहता है, वो 1 घंटे रहता है, 5 मिनट रहता है, या फिर 2 घंटे, 10 घंटे, या फिर पूरे दिन रहता है, या फिर दिन भर रहता है, या फिर रात भर रहता है। और ड्यूरेशन मतलब ये भी हो जाता है कि कब ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग में उठने के बाद होती है, ईटिंग के बाद होती है, या फिर जब वो सोने जाता है तब उसे दिक्कत होती है, तो वो बताएगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है मोडलिटीज़। मोडलिटीज़ का मतलब ये होता है कि उसे किस चीज़ से दिक्कत है या किस चीज़ से आराम है, तो उसके एग्रावेशन आता है। एग्रावेशन का ये मतलब है कि उसे जैसे एब्डोमेन पेन है तो उसे किस चीज़ से दिक्कत है, एग्रावेशन का मतलब होता है दिक्कत। तो एग्रावेशन में ईटिंग से एग्रावेशन हो सकता है, उसको ड्रिंकिंग से एग्रावेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और फूड हुआ, या फिर कोई फ्रूट्स हुआ, या फिर कोई कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने से, या फिर हॉट ड्रिंक्स लेने से,
तो उसको दिक्कत हो सकती है। और आराम, एमुलेशन, उसको आराम किस चीज़ से होता है, तो आराम में भी हो सकता है उसे किसी कोई कोल्ड चीज़ लेने से आराम होता हो, या फिर उसे न खाने से आराम मिलता हो, तो वो ऐसा बताएगा वो आप लिखेंगे एमुलेशन में। ओके। तो आल्सो आस्क अदर कंप्लेंट्स, मतलब और भी बीमारियां तो नहीं है एब्डोमेन के साथ, हो सकता है उसको हेडेक भी आता हो, जॉइंट पेन आता हो, बैक एच आते हो, बैक पेन होता हो, तो वो सब भी हम पूछेंगे। और वो भी पूछेंगे कि मेनली आप किस चीज़ से दिक्कत है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके। अगला आता है पॉइंट, पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में सबसे पहले इससे जरूरी होता है कि कुछ कंप्लेंट्स उसके पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो हम पूछ देखेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट का हिस्ट्री का मतलब ये है कि उसे कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, या फिर पिछले कुछ सालों में उसका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है बड़ा जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आया है। हो सकता है कोई हेड में इंजरी हुआ हो 2 महीने पहले और अभी आया है हेडेक की कंप्लेन लेके। ओके, तो इसलिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है। और इस हिस्ट्री में और भी होती हैं कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस और या फिर डायबिटीज़। ठीक है, इस तरह की बीमारियां भी आती हैं पेशेंट हिस्ट्री के अंतर्गत। फिर आती है पेशेंट फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट फैमिली हिस्ट्री होता है कि कुछ चीज़ें जेनेटिकली आती है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, वो जेनेटिकली हो सकती है, तो इसलिए हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में आते हैं फादर, मदर या फिर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, बच्चे, इनमें कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो ये हम पूछा जाते हैं पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में। और जैसे जेनेटिक बीमारी हुई तो उससे रिलेटेड ये कंप्लेन हो सकती है। ओके। तो अगला है पेशेंट ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि क्या पता वो कोई दवा खा रहा हो, कोई मेडिसिन ले रहा हो जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसलिए हम उससे ड्रग हिस्ट्री लेते हैं। हो सकता है उसको डायबिटीज़ हुआ हो, डायबिटीज मेटर्स, तो उसके लिए वो कोई मेडिसिन ले रहा हो, या फिर उसे थायराइड की कोई दिक्कत हो। ठीक है, अगर वो हाइपोथायराइड, जो कि फीमेल में बहुत ही कॉमन बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म ये फीमेल में बहुत कॉमन है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ही दिक्कत आती है फीमेल्स में। तो हो सकता है उसके लिए वो मेडिसिन लेती हो और वो हाइपो से होते 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 हाइपर होने लगा हो और कुछ और इफेक्ट डालने लगा हो बॉडी पे, तो इसलिए हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। फिर होता है गायनी कंप्लेंट्स। गायनी कंप्लेंट्स फीमेल के लिए होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। इसमें मेंस्ट्रुअल आता है, कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल के टाइम उसे कोई पेन तो नहीं हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पेन नॉर्मल जो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता हो तो दिक्कत है, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, या फिर क्लोटिंग जो हो रही है वो क्लोटिंग तो नहीं होती है बहुत ज़्यादा, या फिर थक्के के रूप में तो ब्लड नहीं निकलता, तो ये सब आते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह होगा तो एनीमिया भी हो सकती है उसको, तो ये सब हम चेक भी करेंगे। ठीक है, आगे अगला है ल्यूकोरिया हो सकती है उसको कंप्लेंट्स, तो ये भी हम पूछेंगे क्योंकि कुछ पेशेंट बताते नहीं हैं, तो इसलिए आप जरूरी है कि आप उससे पूछ लें एक बार। अगला है प्रॉब्लम, चौथा पॉइंट आता है जनरल्स। जनरल्स में आता है जनरल मतलब फिजिकल जनरल्स की बात हम यहाँ करेंगे। ओके, तो जनरल्स में फिजिकल जनरल्स सबसे पहला पॉइंट आता है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब ये है कि उसको भूख कैसी लगती है। गुड है मतलब बहुत अच्छी भूख लगती है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, और बहुत ज़्यादा लगती है, हो सकता है बैड हो, भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, तो ये हम पूछेंगे। हंगर टॉलरेंस का मतलब है कि वो क्या वो भूख बर्दाश्त कर सकता है, तो इसके लिए आप पूछेंगे कि आप कभी फास्ट रहे हैं या नहीं। अगर वो बोल रहे हैं कि कभी नहीं रहे हैं, तो फिर आप ये भी एक कंफर्म के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आपको 6 घंटे 5 घंटे अगर भूख लग जाए, तो अगर आपको 6 घंटे खाना नहीं मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो वो खुद बताएंगे कि अगर मुझे हेडेक होता है, या फिर मुझे सर में दर्द होता है, या फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो हम यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अगला आता है फूड डिज़ायर। फूड डिज़ायर का मतलब है कि उसे क्या खाना पसंद है। स्वीट मतलब मीठा खाना पसंद है, साल्ट मतलब नमकीन या साल्ट चीज़ें खाना पसंद है, चॉकलेट खाना पसंद है, फ्रूट्स खाना पसंद है, बिटर मतलब कड़वा चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि उसे किस मतलब क्या चीज़ उसे बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है, वो चीज़ हम यहाँ रखें लिखेंगे। और स्पीड क्या है खाने की, स्पीड स्पीड का मतलब वही है ईटिंग स्पीड, कि वो खाने में जल्दी। इसके लिए हम ये पूछेंगे कि जब आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो क्या आपका खाना सबसे पहले ख़त्म होता है, या फिर सबके साथ ख़त्म होता है, या बहुत लेट खाते हैं, तो उसकी स्पीड होगी। और यही पूछेंगे कि क्या हर चीज़ में ऐसा स्पीड है। अगर जल्दी जल्दी खाता है तो हाइडनेस हो सकती है, वो हर चीज़ में उसकी हो सकती है। जैसे कि कोई बोलता हाइडनेस है, कोई हर काम हाइडनेस में होती है, तो वो हम यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। और कुछ लोग को होता है कि गर्म खाना या खाना पसंद है, या ठंडा खाना पसंद है,
तो हम उसको यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, वो भी ज़रूरी है। जैसे गर्म खाना पसंद है तो, और इसके लिए हम पूछेंगे क्या ठंडा खाने से कोई दिक्कत, अगर वो बोलता है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अगर वो बोलता है कि हाँ ठंडा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गैस बनने लगता है, तो हम यहाँ पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ उसे गर्म खाना पसंद है, ठंडे खाने से एग्रावेशन हो सकता है, या ठंडा खाना उसे पसंद नहीं है। ठीक है, वो हम कंफर्म करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत थर्स्ट। ठीक है, जनरल्स में अगला पॉइंट है थर्स्ट। ठीक है, तो थर्स्ट में आता है वो थर्स्टी हो सकता है या थर्स्टलेस हो सकता है। हम 3 लीटर पानी एक दिन में हमको पीना चाहिए। अगर वो 2.5 लीटर पानी पीता है, अगर वो 2.5 लीटर ठंड में पानी पीता है तो ठीक है, तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे। अगर 2 लीटर पीता है तब हाँ कम है, वो थर्स्टलेस है। और गर्मी में भी वो 2.5 लीटर पानी पीता है या फिर 3 लीटर से कम पानी पीता है, ठीक है, तो उसको हम मान सकते हैं थर्स्टलेस। या फिर वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत पानी पीता हूँ, वो उस तरह से वो बताएगा, आप पूछेंगे तो। अगला होता है थर्मल। थर्मल का में आते हैं हॉट और चिली। हॉट का मतलब ये होता है कि अ, उसे हॉट पेशेंट जो होते हैं उनको गर्मी से दिक्कत होती है और ठंडी में आराम होता है। और जो चिली पेशेंट होते हैं उनको चिली है तो ठंड से ही दिक्कत होती है और गर्मी में आराम होता है। तो इसके लिए आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे अगर ठंड का मौसम है तो आप रजाई गद्दा फेंक के तो नहीं सोते हैं रात में। कुछ वो लोग होते हैं कि रात में सोते सोते रजाई गद्दा फेंक देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उसको ठंड में भी हल्की गर्मी लग रही है, मतलब वो हॉट पेशेंट है। कुछ लोग होते हैं कि उनका सर्दियों में कपड़ा जल्दी निकल जाता है, स्वेटर वगैरह, तो वो चिली पेशेंट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा थर्मल। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब होता है पसीना आना। पसीना उससे हम पूछेंगे कि पसीना ज़्यादा तो नहीं आता है, पसीना कितना आता है, तो वो बताएगा कि मुझे कम आता है या फिर मुझे नहीं आता है, मुझे आता है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ वो लोग बोलते हैं मुझे काम करते करते ज़्यादा आता है, तो हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल मतलब ये है कि उसे पसीने में नॉर्मल बदबू आती है, तो मतलब नॉर्मल है वो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा होता है कि प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब हल्की उसकी महक आती है बदबू में। ठीक है, और ऑफेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसके मतलब एक बार कपड़ा वो पहना तो फिर दोबारा नहीं पहन सकता, इस तरह की। ठीक है, तो ये हम उसमें पॉइंट आउट करेंगे। फिर ये भी पूछेंगे कि कहाँ ज़्यादा आता है, जैसे उसे हो सकता है शोल्डर पे, फेस पर, या फिर पाल में। कुछ लोगों को हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को एब्डोमेन रीजन में या बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं, तो इसलिए हम उसको पूछेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा आता है। और सबसे ज़्यादा ये भी पॉइंट नोट करेंगे कि येलो स्पॉट तो नहीं पड़ता, जैसे येलो स्पॉट पड़ता हो किसी किसी के कपड़े पे, तो उसको भी यहाँ हम नोट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्टूल। स्टूल में हम उससे पूछेंगे कि स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, जैसे लूज स्टूल होता है या फिर टाइट स्टूल होता है। ठीक है, स्टूल में कोई गंदी स्मेल तो नहीं होती है, जैसे प्रोफ्यूज। ठीक है, हल्की महक तो चलती है लेकिन ज़्यादा है तो प्रोफ्यूज, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उस तरह का, तो वो ऑफेंसिव में आता है। ठीक है, और स्टूल करते वक्त उसे ब्लीडिंग तो नहीं होती है या फिर बर्निंग तो नहीं होती है। देखिए ब्लीडिंग होती है ज़्यादातर पाइल्स में होती है, पाइल्स में होती है तो अक्सर हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग कब होती है, कुछ खाने से तो नहीं होती है, ये सब हम पूछेंगे। ठीक है, और ब्लीडिंग उस टाइम भी होती है कि टाइट स्टूल हो तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, बर्निंग तो नहीं है, ये भी पूछेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है यूरिन। यूरिन में हो सकता है नॉर्मल यूरिन हो दिक्कत ना हो सकता है वो ऑफेंसिव हो सकता है वो प्रोफ्यूज हो, और हो सकता है यूरिन करते वक्त उसको बर्निंग होता हो। तो ये सब हम क्वेश्चन पूछेंगे। और यही पूछेंगे बर्निंग कब होता है, मतलब कब होता है, पहले होता है टॉयलेट करने के, ठीक है, पहले, या फिर एट टाइम होता है, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम, ठीक है, कंट्रोल करती है बर्निंग को, और उसी कुछ होता है बाद में, तो ये हम कंफर्म करेंगे। अगला चीज़ आता है स्लीप। ठीक, स्लीप में क्या है, स्लीप हो सकती है नॉर्मल, मतलब नॉर्मली 7 से 8 घंटा हमको सोना चाहिए। तो उसके हम पूछेंगे कि कितने घंटे सोता है, नॉर्मल सोता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही पूछेंगे कि अलर्ट नींद है या फिर डीप नींद है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो उठेंगे नहीं, और कुछ लोग होते हैं कि पिन ड्रॉप से भी उठ जाते हैं, तो उसको अलर्ट नींद कहते हैं पिन ड्रॉप वाले को। और डीप नींद मतलब कुंभकर्ण जैसी नींद। ठीक है, और आवर्स मतलब कितने घंटे सोता है, इससे हम पता लगा सकते हैं उसकी नींद कैसी है। उसके बाद आता है स्लीप पोजीशन, कि वो पेट के बल सोता है, सीधा सोता है मतलब पीठ के बल, या फिर साइड करवट लेके सोता है। तो ये आते हैं स्लीप के अंतर्गत, स्लीप पोजीशन। ओके, और इसमें एक और भी पूछ सकते हैं कि क्या वो मुंह ढक के सो लेता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन में ये भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम ये एक पॉइंट आउट करेंगे कि क्या वो मुंह ढक के सो पाता है कि नहीं। ठीक है,
सो लेता है। फिर अगला होता है ड्रीम। ड्रीम उसको कैसे आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो कहीं स्नैक के तो नहीं आते हैं, भूत प्रेत के तो नहीं आते हैं, किसी के डेथ के तो नहीं आते हैं, या फिर नहीं आते हैं। ओके।